नमस्ते गाइस और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल के फाइट नेट कार्ड के रिएक्शन से, जहां पर सैडली इसका मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मैं इस कार्ड की रिएक्शन वीडियो नहीं बना पाया। जितना मैंने सोचा था मुझे वापस आने में टाइम लगेगा, उसे एक दिन थोड़ा सा ज्यादा लग गया घूमने में। तो आई एम रियली सॉरी मैं इस कार्ड को कवर नहीं कर पाया, तो इसीलिए काफी जल्दी इस कार्ड की बात करना तो बनती है। अब जिसे ये पार्ट नहीं देखना है तुम स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। बट कल का कार्ड ऐसा कार्ड था जो बहुत ही ज्यादा लो लेवल का कार्ड था, बट तब भी इतना ज्यादा इंसेन परफॉर्म किया है। लिटरली मोहिकानो को छोड़कर कोई भी बड़े नाम का फाइटर नहीं था, बट तब भी जिस वे से फाइट्स गई हैं बहुत ज्यादा मजा आया देखने में। मेन कार्ड की 4 फाइट्स फिनिश जाती हैं और एक फाइट में वॉर जाता है पूरे 3 राउंड्स। और फीमेल की जो को-मेन थी वो थोड़ी सी बोरिंग की है, बट ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग था। मेन कार्ड स्टार्ट होता है होजे डिलानो रॉबर्ट रुचेला की फाइट से, जहां पर ये फाइट 3 राउंड की वॉर गई है, जिधर सबसे पहले रुचेला विन कर रहा होता है पहला राउंड, फिर सेकंड राउंड में डिलानो कमबैक करके ज्यादा बीटिंग को पुट ऑन करता है, और फिर थर्ड राउंड के पहले हाफ में वैसे तो रुचेला विन कर रहा था, बट फिर होजे डिलानो पूरे मोमेंटम को पकड़ लेता है, प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करता है और एक बहुत ही इंसेन डिसीजन को विन कर जाता है। इसके बाद बारी आती है शॉन ओमेली के टीममेट, और शॉन ओमेली 2.0 ही बोलो, बट बहुत ही ज्यादा वाइल्ड शॉन ओमेली बोल सकते हैं इसे, जहां पर ये फाइट थी टॉमी मिकमिलन और मेनोलो ज़िकीनी के बीच में, जिधर स्टिल अनडिफीटेड 10-0 पे पहुंच चुका है टॉमी मिकमिलन, और यहां पर वो पहले राउंड में फिनिश कर देता है फाइट को। जिस वे से टॉमी मिकमिलन फाइट कर रहा था मुझे हंसी भी आ रही थी, बट मैं शॉक भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक प्रॉपर मेनियक बना हुआ था टॉमी, पागलों की तरह अपने पंचेस को स्विंग कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ज़िकीनी उसके ऊपर क्या पंचेस थ्रो कर रहा है, वो हेड डाउन पंचेस को स्विंग कर रहा है, नीज को लैंड करने की ट्राई कर रहा है। और एक बात मैं बोलूंगा, टॉमी मिकमिलन की चिन की दाद देने पड़ेगी, क्योंकि ज़िकीनी ने भी उसके ऊपर पंचेस को लैंड किया, बट एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि टॉमी जरा भी हर्ट है। वो पूरा मेनियक की तरह अपने पंचेस को स्विंग कर रहा होता है, और फिर लास्ट मिनट ऑफ द राउंड में वो पंच कॉम्बोस को थ्रो करता है, और इसी के साथ 2-3 नीज को भी लैंड कर देता है, जो कि कंप्लीटली शट कर देती है ज़िकीनी को, और टॉमी मिकमिलन शॉन ओमेली 2.0 अनडिफीटेड फाइटर विन कर जाता है। अब ये वाली फाइट देखने में तो मजा आया, बट इससे भी ज्यादा मजा अगली फाइट में आता है, जहां पर ईथन यूइंग की फाइट होती है राफेल एस्टेवान के साथ, और यहां पर वंस अगेन एक और अनडिफीटेड फाइटर को बीट कर दिया ईथन ने, और इस बार राउंड 3 में वो फिनिश को निकाल देता है। ईथन यूइंग मैं बोलूंगा बहुत जल्दी राइज कर रहा है। जब से उसने शॉर्ट नोटिस में वेलमेको को बीट किया है वहीं से उसकी हाइप बन गई थी, और अब उसकी ये वाली हाइप और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गई है, जहां पर ये वाली फाइट में तो बोल सकते हैं वो प्ले कर रहा था एस्टेवान से, जिधर फुल एग्रेशन उसने डाला होता है, ट्रोलिंग भी वो थोड़ी सी कर रहा होता है, हेड मूवमेंट दिखाते हुए, बॉडी शॉट्स को लैंड करते हुए, और मल्टीपल टाइम्स ड्रॉप करते हुए एस्टेवान को। मुझे लगा कि वो राउंड 3 में ही फाइट को फिनिश कर सकता था, बट आई थिंक सो वो स्टाइल को पुट ऑन कर रहा था, और फाइनली राउंड 3 में हम देखते हैं कि वो एक इंसेन लीवर शॉट को थ्रो करता है, और राफेल एस्टेवान की पूरी बॉडी कंप्लीटली शट हो जाती है। ईथन यूइंग बैंटवेट डिवीजन में एक इंसेन एडिशन लग रहा है, जहां पर लग रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टॉप 10 में पहुंचने का। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरी ओपिनियन में इसे बहुत जल्दी रैंक ओपोनेंट मिल जाना चाहिए, और ईथन यूइंग की माने तो उसे तो एक और अनडिफीटेड फाइटर चाहिए, क्योंकि वो प्रीटी कॉन्फिडेंट है वो एक और 0 को लेने वाला है। अब इसके बाद बात करें तो फाइट होती है अब्दुल यकाएव वर्सेस ब्रेंटसन रिबेरो के बीच में, और यहां पर पहले राउंड में यकाएव फाइट को विन कर जाता है। वो स्टिल अनडिफीटेड 9-0 पे पहुंच चुका है, बट एक चीज मैं बोलूंगा, जितनी ये फाइट फीट में चली है वो बिग पंचेस से टैग हो रहा था, तो ये उसे थोड़ी सी देखने की जरूरत है। बट जैसे ही वो फाइट को ग्राउंड में लेके गया, वन मैन शो था, जहां पर वो हैमर फिस्ट को लैंड कर रहा है, पंचेस को लैंड कर रहा है, बार बार लॉक लगाने की ट्राई कर रहा है, और फाइनली उसे रियर नेकेड चोक मिल जाता है, जहां पर जैसे ही यकाएव इस सबमिशन को लॉक करता है, एकदम से रिबेरो को यहां पर टैप आउट करना पड़ता है। अब को मेन इवेंट की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी बोरिंग ही है। यहां पर विरना जैंडिरोबा ने मेजॉरिटी फाइट को ग्राउंड में रखा, स्पेशली जब बात करते हैं पहले के 2 राउंड्स में, और फिर लास्ट राउंड में बोल सकते हैं तबैथा रिची ने थोड़ी सी ट्राई की, वो फाइट को फीट में रखती है, और मेरी ओपिनियन में वो राउंड को विन भी कर गई, बट एंड में 2-1 यूनानिमस डिसीजन विरना जैंडिरोबा फाइट को विन कर जाती है। थोड़ा सा सैड था मैं कि तबैथा रिची फाइट को विन नहीं की, क्योंकि आई रियली वांटेड कि वो फाइट को विन करे, बट एनीवेज अब चलते हैं मेन इवेंट में, जहां पर हिनाटो मोइकानो कांट अफोर्ड टू लूज अपने जिम के पार्टनर क्रिस डंकन के ऊपर मास्टर क्लास को दिखाता है, और राउंड 2 में उसे सबमिट कर देता है। मुझे लगा फीट में क्रिस डंकन ज्यादा फास्ट होगा मोइकानो से, बट फाइट में हम देखते हैं हिनाटो मोइकानो का जो जैब था वो ऑन पॉइंट था। उसने इसी जैब से क्रिस डंकन के नोज को बस्ट अप कर दिया था, और फिर राउंड 2 में वो मोमेंट आती है जहां पर हिनाटो मोइकानो हल्के से पंच को भी लेता है, बट खुद के रिटर्न में जो उसने लेफ्ट हुक और राइट पंच को थ्रो किया है उससे क्रिस डंकन ड्रॉप हो जाता है, और बस जैसे ही वो ड्रॉप हुआ एकदम से मोइकानो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर बहुत अच्छे वे से पंचेस को लैंड करता है, जिससे कि क्रिस डंकन को अपनी नॉट ओनली बैक को देना पड़ता है, बट कुछ टाइम के बाद वो अपनी नेक को भी दे देता है। एंड वी नो कि हिनाटो मोइकानो की ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा इंसेन है, तो वो एकदम से रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर लेता
जाता है और क्रिस डंकिन को टैप आउट करना पड़ता है। तो मोइकानो इज बैक गाइस। 2 फाइट्स को लूज करने के बाद वो ये फाइट को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था और वो एक्चुअली फाइट को विन भी कर जाता है, जहां पर काफी लोगों को लगा कि अब मोइकानो का टाइम जा चुका है, बट ही कांट अफोर्ड टू लूज। वो वापस आ चुका है विन कॉलम में और इसी के साथ नॉट ओनली उसने फाइट अमेजिंग की है, बट जो उसने पोस्ट फाइट इंटरव्यू किया है वो तो और भी ज्यादा अमेजिंग था, जहां पे वो फुल ऑन एग्रेशन के साथ बोल रहा होता है। तो सब कुछ देखने में बहुत मजा आया। टू बी ऑनेस्ट, मेरी ओपिनियन में नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए हिनाटो मोइकानो वर्सेस पैडी पिम्बलेट के बीच में फाइट। ये दोनों फाइटर्स लास्ट ईयर से एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं और अब फाइनली पैडी पिम्बलेट हार चुका है और मोइकानो फाइट को विन कर चुका है। तो दोनों के बीच में अब रैंक का भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो आई रियली वांट दोनों की फाइट को देखना और ये मैचअप लग भी बहुत अच्छा रहा है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन के बारे में, जहां पर इस हफ्ते जो UFC 327 होनी थी वहां से जोशुआ वैन बाहर हो चुका है। ये बोला जा रहा है कि उसे माइनर सी इंजरी है और इसीलिए ये फाइट अब UFC 327 में नहीं बल्कि पोस्टपोन्ड होके UFC 328 में हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली जोशुआ वैन वर्सेस तत्सुरो ताइरा की जो फाइट थी उसे 1 मंथ के लिए पुश बैक कर दिया है और भाई अब भी जो जोशुआ वैन को हेट मिल रही है, इनसेन लेवल की हेट मिल रही है। बोल सकते हैं एट प्रेजेंट जोशुआ वैन मोस्ट हेटेड चैंपियन होगा, जहां पर सबसे पहले तो वो जिस वे से चैंपियन बना जिधर पेंटोजा इंजर्ड हो जाता है इसीलिए जोशुआ वैन चैंपियन बना, और अब ये वाली चीज जहां पर उसे माइनर से इंजरी हो गई है इसीलिए फाइट को 1 मंथ पुश बैक करना पड़ा। तो अभी अगर तुम देखोगे जोशुआ वैन को बहुत ज्यादा हिट मिल रही है, तो बोल सकते हैं तत्सुरो ताइरा की फाइट में जोशुआ वैन को बहुत ही इंसेन परफॉर्म करना होगा, ताकि जो वो फैंस को लूज कर रहा है या फिर जो उसे हेट कर रहे हैं वो एक इंसेन परफॉर्मेंस को देखकर वापस उसके फैन बन जाए और फाइनली फिर हमें देखने को मिल जाए जोशुआ वैन वर्सेस पेंटोजा की फाइट। बट यू नो व्हाट गाइस, कहीं ना कहीं मुझे जोशुआ वैन का इंजर्ड होना काफी अच्छा लगा है। जिधर UFC 327 को आप देखो अभी भी ये वाला कार्ड बहुत ज्यादा इंसेन लग रहा है, जहां पर 2 बेल्ट्स की जगह अब 1 बेल्ट हो रही है और को मेन इवेंट में अजमत वर्सेस कॉस्टा की फाइट को कर दिया है। बट तब भी इस कार्ड को देखो अंडर कार्ड में भी बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला कार्ड स्टिल बहुत ज्यादा इंसेन है। और अब क्योंकि जोशुआ यहां पर फाइट नहीं कर रहा, तो UFC 328 जहां पर हामजाद वर्सेस स्ट्रिकलैंड की फाइट होनी है वो वाला कार्ड और ज्यादा इंसेन बन गया है, जिधर अब वहां पर 2 टाइटल फाइट्स होंगी और इसका मेन कार्ड बहुत ज्यादा सॉलिड बन गया है। तो बेशक ये थोड़ी सी सैड बात है कि जोशुआ वैन को हेट मिल रही है और वो हल्का सा इंजर्ड हो गया, बट अगर बड़ी पिक्चर को देखें तो ये मेरी ओपिनियन में बहुत अच्छा हुआ है, जहां पर 327 और 328 का कार्ड ये काफी बैलेंस्ड कार्ड लग रहे हैं। तो बोल सकते हैं इन दोनों कार्ड्स को देखने में बहुत ज्यादा मजा आना है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर एक और बार आउटसाइड ऑफ फाइटिंग जॉन जोन्स वायरल हो चुका है और इस बार बोल सकते हैं सिचुएशन बहुत ज्यादा अगली टर्न हो सकती थी, बट थैंक गॉड जिसके साथ कन्फ्रंटेशन हुई है उसके पास फोन था। तो वीडियो जो अभी वायरल जा रही है तुम देख भी रहे होंगे, जहां पर ये जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है ये जॉन जोन्स को बोलता है कि उसने ऑलमोस्ट उसे अपने ट्रक से हिट कर दिया था और जॉन जोन्स यहां पर हम देख सकते हैं उसका एक हाथ अपने जैकेट के पॉकेट में था, और क्योंकि अमेरिका है और जॉन जोन्स ऑब्वियसली गन्स को रखता है तो सच में ऐसा लग भी रहा है कि उसने हैंड गन को रखा हुआ है, जहां पर जॉन जोन्स उसे रिटर्न में बोलता है कि उसे बेटर वॉच करना चाहिए अपने आप को, और ये जो पर्सन है ये रिप्लाई में बोलता है कि उसे लर्न करना चाहिए ड्राइव करना। जॉन जोन्स इसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो मिडिल फिंगर को दिखाता है और वापस ट्रक में चले जाता है। अब मेन बात यहां पर ये जिससे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बच गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसने फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी उसने इसको बचा लिया, वरना अगर कोई कैमरा नहीं होता तो पता नहीं जॉन जोन्स ने क्या कर देना था। हम ऑलरेडी जानते हैं जॉन जोन्स बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट है, नॉट ओनली इनसाइड ऑफ द UFC बट आउटसाइड तो और भी ज्यादा साइको लेवल है। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर ये पर्सन ने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट नहीं किया होता तो जॉन जोन्स डेफिनेटली इसे बीट अप करता। अब इसको लेकर एक न्यू अपडेट भी आ चुका है, जहां पर जॉन जोन्स ने खुद की भी साइड को दिया है और यहां पर उसने जस्टिफाई किया एक्शन को, जिधर वो ये बोलता है कि ये जो यंग पर्सन है ये बार बार अपने इंजन को रेव कर रहा था, यानी कि वंग वंग वो जो करते हैं वो कर रहा था। तो जॉन जोन्स यहां पर लिखता है कि वो इससे इंटिमिडेट नहीं हुआ और वो ग्लैड है कि उसकी जगह कोई ओल्ड पर्सन नहीं थे बल्कि वो खुद था, और वो स्टैंड लेता है अपने एक्शन पर कि उसने एक बुली को कन्फ्रंट किया। तो अब जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आती नोबडी नोस कि यहां पर सच कौन बोल रहा है, कौन यहां पर गलत है। जिधर रिकॉर्डिंग वाले पर्सन के अकॉर्डिंग जॉन जोन्स ने उसे नियरली हिट कर दिया था और जॉन जोन्स के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है ये बार बार अपने इंजन को रेव कर रहा था और बेसिकली इंटिमिडेट करने की ट्राई कर रहा था। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एडिन रॉस की स्ट्रीम के बारे में, जहां पर लास्ट स्ट्रीम जो एडिन रॉस ने की थी वो किसने नहीं देखी है, आई हाईली रिकमेंड उसे देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें ये पूरी स्ट्रीम को देखकर। जहां पर यीरी प्रोहास्का आया हुआ है, अरमान सरूकिन आया हुआ है, इवन जॉर्ज सेंट पियर भी आता है यहाँ पर स्ट्रीम पर। तो जितनी भी इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है सब कुछ अमेजिंग था। और समवट एक थोड़ी सी बड़ी चीज भी होगी है, जहां पर अरमान सरूकिन ने एडिन रॉस के साथ $50,000 की बेट लगा दी है कि
हामजा चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट करने वाला है। तो एडिन रॉस ने पिक किया है कि शॉन स्ट्रिकलैंड हामजा को बीट करने वाला है, और जैसे ही वो ये बोलता है एकदम से अरमान सरूकियन बेट लगाने के लिए बोलता है, और मजाक में एडिन रॉस बोलता है $1 मिलियन की बेट लगाते हैं, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऑब्वियसली अरमान सरूकियन हाँ कर देता है। बट फिर एंड में बात होती है $50,000 की, और यहाँ पर एडिन रॉस ने शॉन स्ट्रिकलैंड को फोन भी लगा दिया, जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड भी ये बोलता है कि वही फाइट को विन करने वाला है, गोड फकर हामजा चिमाएव उसे कभी नहीं बीट कर पाएगा। वेरस अरमान सरूकियन की बात करें तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मजाक में बोलता है कि वो रियली होप करता है जिस दिन शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट है हामजा चिमाएव के साथ, उस दिन शॉन स्ट्रिकलैंड का बुरा डे हो। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर रिसेंटली कॉनर ने बिना किसी को बताए हुए बिल्कुल चुपचाप एक एग्जीबिशन बॉक्सिंग मैच भी कर लिया, जहां पर ये वाला एग्जीबिशन मैच आयरलैंड में था, और बिना किसी को बताए हुए, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। बिना कोई हाइप को जनरेट किए हुए चुपचाप कॉनर चाहता है बॉक्सिंग मैच करता है, और ये उसके लिए देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद अपना कमबैक करने वाला है। तो डेफिनेटली उसे ऐसे मैचेस चाहिए, उसे स्पारिंग के राउंड चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी रिंग रस्ट को ऑफ कर सके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार कॉनर बहुत ज्यादा लॉक्ड इन है। तुम देख भी सकते हो वो एरी गेरी कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा है, ना तो वो ड्रिंकिंग की पोस्ट कर रहा है, ना तो वो व्हाइट पाउडर में हाई लग रहा है। मुझे तो कंप्लीटली कॉनर लॉक्ड इन लग रहा है। तो आई एम रियली एक्साइटेड कॉनर किसके साथ फाइट करने वाला है, और देखते हैं इंटरनेशनल फाइट वीक जहां पर लग रहा है कि कॉनर फाइट करेगा, वहां पर उसकी फाइट कैसे जाती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।